जय श्री राम सभी को। वी आर दी ओरिजिनल्स और आज है 3 अप्रैल 2025 थर्सडे। आज हमारे निफ्टी की एक्सपायरी थी और सबसे पहले लास्ट 2 सेशंस की हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये था कि मैं एक्चुअली सिटी से थोड़ा बाहर गया हुआ था और आज ही आया हूँ, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। बट अब हम लोग वापस आ चुके हैं, तो अब कंसिस्टेंटली डेली जो हमारी प्री एनालिसिस होती है मार्केट की, उसकी वीडियोज़ आती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए आइए आज जो 3 अप्रैल को यानी कि एक्सपायरी डे को मार्केट में क्या हुआ उसे समझते हैं और फिर हम लोग ये डिस्कस किया जाएगा कि कल की मार्केट को लेकर हम लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आइए चार्ट पे चीज़ों को समझते हैं। तो बेसिकली देखो, अगर आप कल का वैसे सेशन देखोगे तो उसमें भी आप देखोगे मार्केट हमारी मोस्टली साइडवेज ही गई थी। और आज की भी मार्केट अगर आप शुरू का थोड़ा सा हटा दो 1 घंटा, तो उसके बाद का अगर आप मोमेंटम पूरा देखो तो मार्केट हमारी यहाँ साइडवेज ही रही है। यानी 2 सेशन से मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रही है। हालांकि ट्यूसडे को एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला था। अगर आप ट्यूसडे वाला सेशन देखो तो ये देखो, पहले आपको काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम, उसके बाद काफी अच्छा सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला था। तो वो तो खैर ट्यूसडे की कहानी थी, बट पिछले 2 दिन से यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे यानी कि आज मार्केट हमारा मोस्टली साइडवेज रहा है। तो देखो मार्केट में आज हम लोग को 180 पॉइंट, निफ्टी में 180 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिला। इसका रीजन ये भी था कि जो ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी आई थी उसका परसेंटेज वगैरह शेयर किया गया था कि किस कंट्री से लेके कितना परसेंट वगैरह रहने वाला है। तो उसके वजह से थोड़ा पैनिकनेस क्रिएट हुआ था। इवन यूएस की मार्केट थी वो भी थोड़ा सा डाउन हुई थी यहाँ पे। तो हमें आज यहाँ पे एक हैवी गैप डाउन देखने को मिला। लेकिन हुआ क्या, जब यहाँ पे आप देखो 180 पॉइंट का गैप डाउन मिला है, मार्केट सपोर्ट के आसपास ओपन हुई है 150 के, और यहाँ से मार्केट में पहले ही हम लोग को एक हैवी बाइंग देखने को मिली। यानी कि मार्केट ने कोशिश क्या किया, सबसे पहले गैप फिल करने का कोशिश किया। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा बाइंग मोमेंटम, उसके बाद भी बाइंग मोमेंटम, और मार्केट ऑलमोस्ट कोशिश किया था और लगभग गैप फिल कर भी लिया था। थोड़ा सा यहाँ पे गैप पेंडिंग था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट यहाँ 23,300 के आसपास पहुंचने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया। ये वही रेजिस्टेंस है जहां मैं कल भी देख पा रहा हूँ मार्केट यहाँ पे 300 के आसपास बहुत बार रेजिस्टेंस फेस की थी। हालांकि एंड होते होते थोड़ा सा ब्रेक कर दी थी, बट उसका कुछ खास यहाँ पे मतलब हो नहीं पाया था। सिमिलरली आज यहाँ पे भी 300 का रेजिस्टेंस फेस की थी और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट हमारे यहाँ पे साइडवेज रहा है। तो ओवरऑल यही हुआ कि मार्केट में एक हैवी बाइंग शुरू में देखने को मिली और बाइंग होने के बाद मार्केट ओवरऑल साइडवेज रह गई। अब चलो ये तो हो गया, आज का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल क्या होने वाला है इस पे डिस्कशन करते हैं। तो देखो मैं आपके साथ एक नया सपोर्ट और एक नया रेजिस्टेंस शेयर करने वाला हूँ, 2 नए लेवल शेयर करने वाला हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला लेवल है वो है 23,350। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 23,350 ये एक रेजिस्टेंस है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और सेकंड है हमारा 23,150, जो कि आप यहाँ नीचे ब्लू लाइन देख पा रहे हो, वो एक हमारा सपोर्ट है। तो अब मार्केट जैसे कि आप देखो कल और आज दोनों इसी जोन के बीच में रही है। तो जब तक मार्केट इस जोन के बीच में रहने वाली है, मेरा यहाँ पे कोई ओवरव्यू एनालिसिस नहीं रहने वाला और ना ही मैं पर्सनली खुद ट्रेड करने वाला हूँ जब तक इसमें फंसी हुई है मार्केट, जैसे कि आज फंसी थी। इवन आज भी मैं यही देख रहा था कि अगर किसी एक साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ट्रेड हमारा वहां पे बनता, बट वो नहीं हुआ। तो अगर बीच में फंसी रही, देयर इज नो एनालिसिस, नो ओवरव्यू। बट अगर कल मार्केट लेट्स से कहीं भी ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन हुआ, हल्का फुल्का गैप अप, हल्का फुल्का गैप डाउन, डज नॉट मैटर, और 350 का ब्रेकआउट अगर यहाँ पे हुआ, तो वहां पे मैं पर्सनली एक बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी कि एक बुलिश मोमेंटम हम लोग वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर 23,350 का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मोमेंटम। सेकेंडली, अगर मान लो 350 का ब्रेकआउट नहीं होता और 150 का ब्रेकडाउन होता है नीचे, उसमें भी अगर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हुई, हल्का फुल्का गैप अप हुई, थोड़ा मोमेंटम की और 150 का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो वहां पे हम लोग एक सेलिंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, सीधा अगर इधर 350 का ब्रेकआउट हुआ तो एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 150 का ब्रेकडाउन हुआ तो एक बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बीच में फंसी रह गई तो मैं खुद पर्सनली अभी कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर साइडवेज रहेगी रह जाने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रेयर सिनेरियो लेट्स से हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन हो गया कि 350 से भी ऊपर मार्केट कहीं खुल गई, तो फिर वहां पे मेरे पास बहुत ऑब्वियस सी बात एक नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। जो भी उस दिन का इंट्राडे हाई होगा, मार्केट थोड़ा लो बनाएगा और हाई का ब्रेकआउट होगा, तो उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, मतलब सेम केस नीचे भी कि अगर 150 के नीचे ओपन हो गई मार्केट, थोड़ा बाइंग मोमेंटम आया और नीचे का इंट्राडे लो टूट गया, तो जिधर भी मोमेंटम कर रहा होगा मार्केट उधर जाएंगे। वो रेयर सिनेरियो, इतना हैवी गैप या गैप अप या गैप डाउन तो अभी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर हुआ तो वो तो एज पर मार्केट कंडीशन जो मैंने बता दिया, न्यू इंट्राडे हाई या लो के अकॉर्डिंग चलेंगे। बट अगर वैसा कुछ नहीं हुआ और इसी रेंज में कहीं ओपन हुई, तो मेरे पास सिंपल सा एक सपोर्ट, एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। सो यही एनालिसिस में रखने वाला हूँ। और बाकी चलिए कल के मार्केट में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, और कल की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा मंडे को लेकर हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहने वाला है। तो चलिए मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।